तो हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय बादल कुमार। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 2 के हैं। ठीक है, मैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सबको एक एक करके समझते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है। मतलब जो लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वह किस पदार्थ का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा दिया हुआ है कवक, दूसरा में दिया हुआ है लीचेन, तीसरा में हुआ दिया है जिम्नोस्पर्म और चौथा में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला का राइट आंसर होगा लीचेन। ठीक है, जिसको हम लोग लाइकेन भी बोलते हैं, है ना, अपने भाषा में लाइकेन बोलते हैं और लीचेन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन बैंकिंग पाउडर है। ठीक है, तो मिश्रण, यौगिक तत्व या मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। मिश्रण जो है एक बैंकिंग पाउडर है, मतलब बैंकिंग पाउडर जो है वो एक मिश्रण है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हल्दी या मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फथेलिन या मूली। हल्दी का प्रयोग तो करते ही हैं सूचक के रूप में, मेथिल ऑरेंज का भी करते हैं, फिनोल्फथेलिन का भी करते हैं, लेकिन मूली का प्रयोग जो है सूचक के रूप में इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन क्षारक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ZnO। ठीक है, या एक क्षारक है। ZnO क्या है, क्षारक है। क्वेश्चन नंबर 5, पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं, एक साधारण लवण होते हैं, एक मिश्रित लवण होते हैं, एक अम्लीय लवण होते हैं या एक दिक लवण होते हैं। तो पांचवा का राइट आंसर क्या होगा, ये चौथा होगा, एक दिक लवण होते हैं। पोटास एलम जो होते हैं वो एक दिक लवण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर से सही तरीके से कार्य करता है। मतलब हमारे शरीर के लिए उच्चतम या निम्नतम औसतम जो होता है, मतलब उचित पीएच मान कितना है, 7.0 से 7.8 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। हमारा शरीर का पीएच मान परिसर से सही काम करता है। कौन से परिसर, 7.0 से 7.8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तनु HCl का पीएच मान क्या होगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होगा। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक पीएच मान का अम्ल का मान होता है 0 होता है। कितना होता है, 0। HCl का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। प्रबल मतलब सबसे शक्तिशाली, ये प्रबल मतलब पावरफुल। ठीक है, प्रबल मतलब हो गया पावरफुल। तो इस चारों में से हमें बताना है कि सबसे पावरफुल अम्ल कौन सा है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा NaCl। ठीक है, ये जो NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे शक्तिशाली अम्ल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक। जब किसी को मतलब कट जाते हैं, चोट आ जाती है, उसमें ब्लड निकलने लगता है, तो उसको रोकने के लिए उपयोगी क्या है। खाने का सोडा या नौसादार या धावन सोडा या फिटकरी। तो हम लोग जानते होंगे घरेलू तरफ भी यूज़ करते हैं क्या, फिटकरी का यूज़ करते हैं। फिटकरी हल्का सा लगा देते हैं, वहाँ पर रब कर देते हैं, तो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो ब्लीडिंग करना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, धातु के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षारक होते हैं, लवण होते हैं या इनमें से कोई नहीं।
तो धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारक होते हैं, ठीक है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 2 क्षारक। क्वेश्चन नंबर 11 जल का पीएच मान कितना होता है? ये जो जल है, जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर 1 7 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2, ठीक है। बुझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। क्वेश्चन नंबर 13 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 13 का 1 ऑप्शन इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान, मतलब कि हम उसको कब बोलेंगे कि यह अम्लीय वर्षा हुआ है? कब बोलेंगे? जब हमें यह पता चलेगा कि उस वर्षा के जल का पीएच मान कितना है, 7 से कम होना चाहिए, या 5.6 से कम होना चाहिए, या 8.6 से कम होना चाहिए, या 10 हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा, ठीक है। ये 5.6 से कम होगा तो वह अम्ल वर्षा कहलाएगा जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, क्या है? जो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है उसको क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, ठीक है। इस एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो है वो है मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? जो इनमें चारों में से वह कौन सा अम्ल है, आयन है, जो कि लाल लिटमस को नीला कर सकता है? और ये चारों में से वह कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आंसर OH। इसका मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 फेरस सल्फाइड क्रिस्टल का रंग हमेशा हरा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? ये चारों में से वो कौन सा धातु जो कि ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH देगा, ठीक है। तो कौन है वह? चारों में से कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम प्लस पोटेशियम, ठीक है। उसका होता है Na, ठीक है, और K पोटेशियम। तो ये दोनों जो है वो अगर क्या, वो अगर ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा, ठंडे जल से अभिक्रिया करेगा तब वह सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है, जो कि धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में कौन एक अम्ल है? कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या Na2O मतलब कि इन चारों में से क्या होगा जो कि एक अम्ल है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो कि ये HCl है ना, ये एक अम्ल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग जानते ही होंगे CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका रासायनिक सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24
लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दही। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र नहीं, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही है। ठीक है फ्रेंड्स, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छूटे थे तो उनके लिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, उनके बदले जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोग बताइए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है।